ये एक लाइटनिंग अरेस्टर है और ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट में से एक है। लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ सबस्टेशन के हाई वोल्टेज क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स और बुशिंग्स को ओवर वोल्टेजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये ओवर वोल्टेजेस डायरेक्ट या नियर बाय लाइटनिंग स्ट्राइक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज या पावर सप्लाई सिस्टम और डिवाइसेस में स्विचिंग ऑपरेशंस की वजह से जनरेट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल सा डिवाइस लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाले मैसिव एनर्जी सर्जेस से क्रिटिकल सबस्टेशन इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जब किसी लाइव सबस्टेशन कंडक्टर पर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर सिस्टम में इंजेक्ट हो जाती है। वोल्टेज नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके रिजल्ट में ट्रांसफार्मर जैसे इक्विपमेंट की इंसुलेशन पर सिवियर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस पड़ता है, जो उनकी डिजाइंड विथस्टैंड कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा होता है। इस पॉइंट पर अरेस्टर काम करता है। सर्ज करंट को अरेस्टर के थ्रू डाइवर्ट करके सेफली अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे एक्सेसिव वोल्टेज राइज प्रिवेंट होता है और दूसरे इक्विपमेंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम गैपलेस मेटल ऑक्साइड अरेस्टर पर फोकस करेंगे, जो मॉडर्न पावर सिस्टम्स में सबसे वाइडली यूज्ड टाइप है बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और हाई रिलायबिलिटी। गैपलेस अरेस्टर में लाइव टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल के बीच कोई ओपन एयर गैप नहीं होता, अनलाइक पुराने गैप्ड सिलिकॉन कार्बाइड अरेस्टर्स। मेटल ऑक्साइड अरेस्टर एक सिंगल इफेक्टिव एक्टिव एलिमेंट से बना होता है, यानी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स की कॉलम। एमओ वेरिस्टर कॉलम और उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलकर अरेस्टर का एक्टिव पार्ट बनाते हैं। वेरिस्टर कॉलम इंडिविजुअल मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर डिस्क से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। हर मेटल ऑक्साइड डिस्क मेनली जिंक ऑक्साइड से बना होता है। साथ ही बिस्मथ ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड की स्मॉल क्वांटिटी होती है और इसमें टिन, कोबाल्ट और निकेल जैसे दूसरे मेटल ऑक्साइड्स भी डॉपेट किए जाते हैं। टॉप और बॉटम इलेक्ट्रोड्स पर बहुत स्मूथ सरफेस फिनिश मेंटेन की जाती है ताकि एडजेसेंट डिस्क्स के बीच मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया मिल सके। डिस्क्स का डायामीटर लाइटनिंग सर्ज के ड्यूरिंग करंट हैंडलिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिपिकली मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर डिस्क का डायमीटर 30 से 100 मिलीमीटर्स के बीच होता है। एक सिंगल मेटल ऑक्साइड डिस्क की हाइट जनरली 20 से 45 मिलीमीटर्स के बीच होती है और ये उसकी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी से क्लोजली रिलेटेड होती है। लेकिन ज़्यादा हाइट और डायामीटर वाली सिंगल डिस्क मैन्युफैक्चर नहीं की जाती, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट और डायामीटर होती है उतना ही रेसिस्टर मटेरियल में सफिशिएंट होमोजेनिटी अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक मटेरियल की सपोर्टिंग रॉड्स मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर कॉलम को केज की तरह चारों तरफ से घेर लेती है। फाइबर ग्लास प्लास्टिक की होल्डिंग प्लेट्स भी रेगुलर इंटरवल्स पर लगाई जाती हैं ताकि सपोर्टिंग रॉड्स टेढ़ी ना हो और पूरी स्ट्रक्चर हाउसिंग वॉल्स की तरफ झुक ना जाए। मेटल ऑक्साइड मटेरियल यूज करने का सबसे बड़ा रीजन उसका हाईली नॉन लीनियर वोल्टेज करंट बिहेवियर है। ऑर्डिनरी ओमिक मटेरियल्स जैसे रेजिस्टेंस वायर में वोल्टेज और करंट का लीनियर रिलेशनशिप होता है गिवन टेम्परेचर पर। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसी वजह से इन मटेरियल्स को ओमिक मटेरियल्स कहा जाता है। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर एक नॉन ओमिक मटेरियल है, जहां वोल्टेज और करंट लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते। अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल और सर्ज कंडीशंस में अलग बिहेवियर शो करता है। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर कॉलम की हाइट अरेस्टर की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। एक सिंगल मेटल ऑक्साइड डिस्क की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी टिपिकली वोल्ट्स पर मिलीमीटर में एक्सप्रेस की जाती है और जनरली 300 से 400 वोल्ट्स पर मिलीमीटर के बीच होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए 800 किलोवोल्ट्स का लाइटनिंग इंपल्स प्रोटेक्टिव लेवल अचीव करना हो
और हर डिस्क की हाइट अराउंड 50 मिलीमीटर्स हो और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी 300 वोल्ट्स पर मिलीमीटर हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 54 डिस्क्स की स्टैक रिक्वायर्ड होती है। इससे टोटल कंबाइंड हाइट अराउंड 2.7 मीटर्स हो जाती है। प्रैक्टिकल और मैकेनिकल रीजंस की वजह से इतनी लॉन्ग एक्टिव कॉलम को सिंगल हाउसिंग के अंदर नहीं रखा जाता। इसके इंस्टेड अरेस्टर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम्स में कभी-कभी 3 सेक्शंस में भी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। लाइटनिंग अरेस्टर की हाउसिंग जनरली क्वार्ट्ज या एल्यूमिना पोर्सलिन से बनी होती है। मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशंस में सिलिकॉन रबर हाउसिंग्स ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं। हम वीडियो में आगे सिलिकॉन रबर अरेस्टर्स को डिटेल में देखेंगे, लेकिन मोस्ट हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में पोर्सिलन हाउसिंग्स ही प्रेफर्ड होती हैं। पोर्सिलन हाउसिंग की स्ट्रेंथ सिर्फ वॉल थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती। पोर्सिलन की ज्योमेट्री, स्पेशली उसका डायमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्टिव कंपोनेंट्स को पोल्यूशन, डस्ट और मॉइस्चर जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के अलावा अरेस्टर हाउसिंग को एडिक्वेट क्रीपेज डिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी होती है, ताकि सरफेस लीकेज करंट्स प्रिवेंट हो सके। इसी रीजन से हाउसिंग पर शेड्स दिए जाते हैं, जिनका डिज़ाइन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी वेरी कर सकता है। हाउसिंग के दोनों एंड्स पर एल्यूमिनियम फ्लैंजेस फिटेड होते हैं, जो अरेस्टर ओवरलोड के दौरान रैपिड इंटरनल प्रेशर बिल्डअप को रिलीज करने के लिए डायरेक्शनल प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस की तरह भी काम करते हैं। ये फ्लैंजेस सल्फर सीमेंट की हेल्प से पोर्सिलन बॉडी पर सिक्योर किए जाते हैं। 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन स्प्रिंग्स, जो फ्लैंजेस के अंदर रिंग्स से सपोर्टेड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वरिस्टर कॉलम के दोनों एंड्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि एक्टिव पार्ट हाउसिंग के अंदर फर्मली ब्रेस्ड रहे। सीलिंग सिस्टम, जो सीलिंग रिंग और हाई ग्रेड स्टील या निकेल से बने प्रेशर रिलीफ डायफ्राम से मिलकर बना होता है, एक्टिव पार्ट को कंप्लीटली सील करता है और अरेस्टर की सर्विस लाइफ के थ्रू आउट मॉइस्चर इंग्रेस को प्रिवेंट करता है। क्लैंपिंग रिंग का यूज फ्लैंज हाउसिंग के अंदर सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को टाइटली सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अब जब हम मेटल ऑक्साइड अरेस्टर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हैं। मेटल ऑक्साइड अरेस्टर का मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज या MCOV उसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है। ये वो वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट करता है जहां अरेस्टर कंटिन्यूअसली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। MCOV हमेशा सिस्टम के हाईएस्ट कंटिन्यूअस फेस टू अर्थ वोल्टेज से कम 5% ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेशन के ड्यूरिंग जब सिस्टम वोल्टेज MCOV के इक्वल या उससे कम होता है, तब मेटल ऑक्साइड ब्लॉक्स एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इस वजह से अरेस्टर में सिर्फ बहुत स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का फ्लो करता है। इस स्मॉल करंट को लीकेज करंट कहा जाता है। इसी वजह से अरेस्टर नॉर्मल ऑपरेशन के ड्यूरिंग फेस टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट नहीं करता और सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान सिस्टम वोल्टेज अपने नॉर्मल लेवल से 3 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। इतने हाई वोल्टेज पर अरेस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनकमिंग सर्ज को आसानी से हैंडल कर पाता है। वोल्टेज में हल्का सा इंक्रीज भी करंट को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। इस वजह से अरेस्टर सर्ज को तुरंत अर्थ में भेज देता है, वोल्टेज को सेफ लेवल पर रखता है और क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज से बचाता है। नॉर्मल ऑपरेशन और सर्ज कंडीशंस दोनों में करंट लाइव टर्मिनल से अर्थ टर्मिनल तक मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर स्टैक के थ्रू फ्लो करता है, जहां फ्लैंजेस कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करते हैं। सर्ज काउंटर नाम का एक डिवाइस अरेस्टर के अर्थ टर्मिनल और ग्राउंड के बीच सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका यूज सर्ज इवेंट्स की काउंटिंग और कुछ डिजाइन्स में लीकेज करंट मॉनिटरिंग के लिए होता है। अरेस्टर की एनर्जी हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है। नॉर्मल ऑपरेशन के ड्यूरिंग लीकेज करंट बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये स्मॉल करंट भी मेटल ऑक्साइड कॉलम के अंदर कुछ हीट जनरेट करता है। स्टेडी कंडीशंस में ये हीट सराउंडिंग्स में सेफली डिसिपेट हो जाती है।
मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं। अगर जनरेटेड हीट उस रेट से ज़्यादा हो जाए जितनी रैपिडली डिसिपेट हो सकती है, तो डिस्क्स का टेम्परेचर राइज होने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से लीकेज करंट और ज़्यादा बढ़ता है, जो और ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अगर ये साइकिल अनचेक्ड कंटिन्यू करे, तो अरेस्टर थर्मली अनस्टेबल हो जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक हीटअप हो सकता है। इस कंडीशन को थर्मल रनवे कहा जाता है। लाइटनिंग सर्ज के ड्यूरिंग करंट एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज तक पहुंच सकता है, कभी कभी 200 किलो एम्पियर्स तक भी, डिपेंडिंग ऑन स्ट्राइक सिवियरिटी। हालांकि ये करंट सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए फ्लो करता है, लेकिन फिर भी ये मेटल ऑक्साइड डिस्क्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। इसके रिजल्ट में डिस्क का टेम्परेचर शार्पली राइज करता है। जब सर्ज डिस्चार्ज हो जाता है और सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल पर रिटर्न करता है, तब अरेस्टर को ये हीट क्विकली डिसिपेट करना होता है। अगर ये ऐसा करने में फेल हो जाए, तो एलिवेटेड टेम्परेचर लीकेज करंट को और इंक्रीज कर सकता है और अरेस्टर थर्मल रनवे कंडीशन में जा सकता है। सिलिकॉन रबर अरेस्टर्स की कंस्ट्रक्शन पोर्सेलेन हाउस्ड अरेस्टर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली सिंपलर होती है। हालांकि दोनों का कोर प्रिंसिपल सेम होता है। दोनों में मेटल ऑक्साइड डिस्क्स एक्टिव एलिमेंट के रूप में यूज होते हैं, लेकिन फॉल्ट कंडीशंस के ड्यूरिंग इनका बिहेवियर अलग होता है। थर्मल रनवे के इवेंट में इंटरनल प्रेशर बिल्डअप सिलिकॉन रबर हाउसिंग को सेफली रप्चर कर सकता है, बिना नियर बाय इक्विपमेंट्स को डैमेज किए। इसके ऑपोजिट पोर्सिलेन हाउसिंग्स ब्रिटल होती हैं और उन्हें इंटरनल प्रेशर सेफली रिलीज करने के लिए डेडिकेटेड प्रेशर रिलीफ सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर प्रेशर प्रॉपर्ली रिलीव ना हो, तो पोर्सिलेन हाउसिंग शटर हो सकती है और सराउंडिंग इक्विपमेंट्स को डैमेज पहुंचा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।